What is it that you know about HIV? अच्छा भी मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता है, इतना मुझे पता है कि लोग उनको बहुत अच्छी तरह से नहीं देखते। और आजकल लेकिन टीवी और मीडिया के थ्रू ये सोच बदल रही है कि HIV पॉजिटिव लोगों की हेल्प करनी चाहिए और किसी भी एंगल से वो कम नहीं है। आप HIV एड्स के बारे में क्या जानते हैं? HIV तो बहुत भयंकर बीमारी है, पूरा नॉलेज नहीं है कि मैं बता सकता हूँ। इससे बच के ही रहना चाहिए। आप HIV एड्स के बारे में क्या जानते हैं? बस इतना जानते हैं कि छूत की बीमारी है और इतना से ज़्यादा मेरा कोई ऐसी जानकारी नहीं है। HIV is acquired immunodeficiency syndrome. Transmitted by any 3 means by blood from mother to child and through unsafe sex. There is no other mean or way. Not at all the end of life. It is just a disease. You just have to take some medicines and just go on with it. HIV पॉजिटिव होना उतना खतरनाक नहीं है जितना इसके बारे में जानकारी का अभाव होना। HIV केवल 4 कारणों से होती है, जिसमें पहला है संक्रमित सुई से, संक्रमित खून से यदि किसी सामान्य व्यक्ति को संक्रमित व्यक्ति का खून चढ़ाया जाए तो, तीसरा यदि कोई माता संक्रमित है उससे उसकी संतान को, और चौथा असुरक्षित यौन संबंधों से। HIV केवल इन 4 कारणों से होता है, किसी के साथ बैठने, छूने, खाने या सोने से नहीं होता है। छूने से तो केवल और केवल प्यार बढ़ता है। आपने ये संस्था कब शुरू की? आज हमारी सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें से एड्स और HIV एक प्रॉब्लम है और इसकी ज़्यादा जानकारी ना होना और जो एक अनजाना सा डर है लोगों के मन में, उसी वजह से ये संस्था हमने चालू की। काफ़ी देर से सोसाइटी के लिए कुछ करने की सोच रहे थे और एक विचार अनाथालय खोलने का भी आया और उसी विचार के साथ हम एक अनाथालय में गए और वहाँ अधिकारियों से बातचीत की। उसी दौरान एक बुजुर्ग आदमी एक बच्चे के साथ वहाँ आया और वहाँ के लोगों ने उस बच्चे को लेने से इनकार कर दिया। इनकी बातों से लग रहा था जैसे वो बुजुर्ग काफ़ी दिनों से यहाँ आ रहा है। जब हमने अनाथालय वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बच्चा HIV है और इसे हम यहाँ नहीं रख सकते। बस वही मन में आ गया कि यही करना है मुझे। आपकी संस्था कैसे लोगों की मदद करती है? हमारी संस्था HIV पॉजिटिव बच्चों की मदद करती है, जो कि इन्फेक्टेड और अफेक्टेड दोनों हैं। इन्फेक्टेड माने जो कि HIV वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, अफेक्टेड मतलब जिनके पेरेंट्स को हुआ है और वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो अब कहाँ जाएंगे। इस कारण वो हमारे पास हैं, हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं। इनकी देखरेख करने के लिए हमने HIV केयर टेकर्स भी रखी हुई है, सो दैट वो भी इंडिपेंडेंट हो जाती हैं और बच्चों के साथ उनको भी माँ और ममता लुटाने का मौका मिल पाता है। रेस के लिए फंड्स कहाँ से मिलते हैं? फंडिंग के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बहुत सारे फ्रेंड्स का और जयपुर के लोगों का, जो ना कि केवल फंड्स देते हैं लेकिन बहुत से लोग सामान के साथ भी हमारी मदद करते हैं। और इसके साथ साथ अब किसी हद तक गवर्नमेंट की फंडिंग भी चालू हो गई है। और ये बच्चे आप तक कैसे पहुँचते हैं? बच्चे ज़्यादातर हमारे पास SMS हॉस्पिटल, ART सेंटर और CWC के थ्रू आते हैं। कई बच्चे जब SMS हॉस्पिटल में अपना इलाज के लिए जाते हैं और वहाँ के डॉक्टर्स देखते हैं कि इन्हें तकलीफ़ है और इनके माँ बाप इनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बच्चों को हमारे पास रेफ़र कर देते हैं। एक बार बच्चों से मिलने के बाद इन बच्चों को हम लोग CWC भेज के वहाँ से पेपर वर्क करवा के अपने होम में वापस बुला देते हैं और फिर ये बच्चे हमारे पास ही रहते हैं। इन बच्चों का फ्यूचर क्या है? ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि इन बच्चों का फ्यूचर क्या है। ये बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह हैं, जैसे नॉर्मल बच्चे स्कूल जाते हैं ये भी जाते हैं और 100% 80% नॉर्मल बच्चे जैसे लाते हैं ये भी लाते हैं। इनकी समय समय पे हमने थिएटर्स, फोटोग्राफी और पेंटिंग और योगा सब तरह की क्लासेस करा रखी हैं। आगे जाकर भी जब हम इनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स में डालेंगे तो इन्हीं के इंटरेस्ट से उनको उन्हीं फील्ड्स में डाल देंगे जिनमें इनका इंटरेस्ट होगा। जैसे जैसे ये मान लीजिए कोई बिजली के क्षेत्र में जाना चाहे, मान लीजिए कोई कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई टेक्सटाइल के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनका फ्यूचर उस तरह
से ही हम कर पाएँ। आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? इन बच्चों का प्यार, इनकी खुशहाली, और जब इनको बड़ा होते देखते हैं और इनकी एनर्जी लेवल्स देखता हूँ तो आपके सवाल का जवाब शायद इन्हीं बच्चों ने दे दिया है। हमारे यहाँ पर 10 केयरटेकर हैं। इनमें से HIV के कारण सभी की ज़िंदगी का सफ़र होता ही रहा। 3 साल पहले एक केयरटेकर यहाँ पे आई। हस्बैंड की डेथ के बाद में इसको घर वालों ने घर से निकाल दिया था। उसका इलाज भी नहीं करवाया था और हॉस्पिटल में भी आकर उसको काफ़ी कठिनाइयाँ हुई। यहाँ आने के बाद में वो अच्छे से काम करती है, बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ पे इंटर्नशिप करने का मौका मिला और इन बच्चों से मिलने का मौका मिला। इन्हें डांस सिखा के मैंने ऑब्जर्व करा, ना कि सिर्फ ये डांस में बल्कि सारी एक्टिविटीज़ बहुत ही मन लगा के करते हैं और ये बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हैं एंड ऑल द बेस्ट ऑफ दीज किड्स। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मुझे लगा था कि मुझे इन बच्चों को बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। आई वुड हैव टू टीच देम अ लॉट। लेकिन मुझे ये यहाँ आके ये समझ में आया कि इन बच्चों में कितना इनबॉर्न टैलेंट है और ये कितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। ये बच्चे बहुत ही जिंदा दिल हैं। इनसे मिलके ऐसा लगता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, बस उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जितना HIV इनमें पॉजिटिव है, उससे कहीं ज़्यादा ये ज़िंदगी के प्रति पॉजिटिव है। मैं रेस के परिवार से पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इस परिवार के एक अटूट हिस्सा हूँ। हमारा ये जो परिवार है बिल्कुल आपके परिवार जैसा है। और ये बच्चे, वैसे तो इनका किसी से कोई रिश्ता नहीं है, पर जो भी है वो बहुत गहरा है। मुझे पायलट बनना है। मुझे बड़े होकर पेंटर बनना है। मुझे बड़े होकर चेस प्लेयर बनना है। मुझे बड़ा होकर फुटबॉलर बनना है। मुझे बड़ा होकर कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। और मुझे भी। मैं यहाँ 4 साल से रह रहा हूँ। ये मेरा घर है और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ये मेरा घर है, मुझे अच्छा लगता है। स्टैचू। मुझे मस्ती करना पसंद है। मुझे यहाँ सब प्यार करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि पढ़ने के साथ खेलना जरूरी होता है, पर मुझे यहाँ सबसे अच्छा ये लगता है कि मैं यहाँ खेलते खेलते पढ़ लेता हूँ।